गौतम बुद्ध के अनुसार सरसों के तेल को रात को शरीर के कुछ कुछ अंगों पर लगाने से आपके शरीर की सारी बीमारियां और शरीर का सारा दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सरसों के तेल को सदियों से उपयोग में लाया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि इससे अनेक स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। इस तेल को अधिकतर लोग सिर्फ खाना बनाने के लिए ही इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन यह सिर्फ भोजन बनाने तक ही सीमित नहीं है। यह तेल शरीर की कई छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने में भी मदद कर सकता है। यही वजह है कि हम इस वीडियो में सरसों के तेल का उपयोग व सरसों के तेल के फायदे बताने वाले हैं। इसके अलावा सरसों के तेल के नुकसान के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम गौतम बुद्ध की कहानी सुनेंगे, जिसमें आपको 5 चीजें बताई गई है जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक और आपका शरीर मजबूत होगा। तो चलिए हमारे कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे बड़े झांता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया कर आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। ये सुन गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी। अब युवक कहता है कि गुरुवर, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं। अभी मैं बस 25 साल का हुआ हूँ और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियां पड़ने लगी है। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में लगता ही नहीं। मैं दिन भर हमेशा आलस्य से भरा रहता हूँ। आधे से ज्यादा समय मैं बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर बना लिया है, इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहूं। मुझे कभी कोई बीमारी पकड़ तक ना पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार पड़ने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस भी नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वह प्रोटीन से बना होता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है, तो वो इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों को रिपेयरिंग का काम करता है और इससे शरीर का विकास भी हो पाता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। ये जो हमारी धरती माता है, ये बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीजें उपलब्ध कराती हैं जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वो होते हैं जिन्हें आपको बाहर के आहार से प्राप्त करना होता है। इसलिए जो आप आहार लेते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता, तो आपके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार पड़ जाते हैं, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आलस्य आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सब को संतुलन में रखने के लिए अब यह जो चीज हम आपको बता रहे हैं, उसका आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। फिर पहली चीज, गुरु युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं तक से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट इत्यादि न्यूट्रिएंट्स प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों के हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं।
इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य तरह की कई बीमारियों से बचाते हैं। इसमें पाया जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्ध दिखाई नहीं देते। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को सिर्फ न केवल ऊर्जा देता है, बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। लगभग 100 गुना और पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं या फिर गाय के घी में पकाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे सब्जी में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर गुरु शिष्य को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर भी पनीर को बना सकते हैं। आप 2 किलो दूध में कई सारा पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है, इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है, फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद हल्की आंच पर इसे पकाना है। जब वो दूध फट जाए तो इसे किसी सूती के पतले कपड़े द्वारा छान लेना है, जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बना करके उसका प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताजा होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही अच्छा होता है। दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वसा भी पाया जाता है। ये दिल के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की समस्याओं को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। ये ऐसा सुपर फूड है जिसके सेवन से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और उसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों की मजबूती ज्यादा होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना चाहिए। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। आपको सोयाबीन को कुछ देर पानी में भिगो कर रख देना है। पानी में भिगोने की वजह से ये नरम हो जाता है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज, फिर गुरुजी शिष्य को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग आप जरूर करें। दाल में हरे मूंग की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें साफ होना शुरू हो जाएंगी। शरीर में जमी सारी गंदगी साफ हो जाएगी, जिससे आपका पाचन सही तरह से काम करेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है कि पहले इन 3 दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद उन्हें निकाल लेना है और उन्हें फिर किसी सूती कपड़े में बांध कर रख देना है, और फिर उसी सूती कपड़े पर पानी डालकर उसे 12 घंटे के लिए रख देना है। 12 घंटे के दौरान जब 6 घंटे पूरे हो जाएं, तब आपको एक बार फिर उस पर पानी डाल देना है, जिससे उस पर पानी बना रहे।
उसके 12 घंटे के बाद अब आप देखेंगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा टमाटर, खीरा इत्यादि मिलाकर इसका सलाद बनाकर भी आप खा सकते हैं। चौथी चीज, फिर गुरुजी चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप भुना हाँ चना इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे मोटा पिसवाकर फिर इसे पानी में मिलाकर और थोड़ी सी खांड डालकर आप इसे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम की मात्रा में चने लेने से आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती। इसके साथ ही ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुने हुए चने में मैंगनीज, फोलेट, फास्फोरस और तांबे का भी एक अच्छा स्रोत होता है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है, और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थ की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको दिल के कई सारे रोग, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक इत्यादि हो जाते हैं। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बस्ट करने में मदद करते हैं। खास तौर पर ठंड के समय में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी ही रहती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। 5वीं चीज, इसके बाद गुरुदेव 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में, यानी कि ठंडी के समय में, मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, फास्फोरस इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। इस मौसम में यदि हम सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये उसको कम करने में मदद करता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैंगनीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में भी फायदा करते हैं। इसमें फाइबर भी होता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे, देखना तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम बहुत अच्छा अनुभव करोगे। अब उस युवक ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं सेहत के लिए सरसों के तेल के फायदे। यहां हम बता रहे हैं कि शरीर से जुड़ी समस्याओं के लिए यह तेल किस प्रकार फायदेमंद है। पहला फायदा, जोड़ों का दर्द, गठिया और मांसपेशियों का दर्द आज से नहीं बल्कि वर्षों से सरसों के तेल को जोड़ों के दर्द, गठिया और मांसपेशियों में होने वाले दर्द से निजात पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। नियमित रूप से इस तेल से मालिश करने पर शरीर के रक्त संचार में सुधार हो सकता है। इससे जोड़ों व मांसपेशियों की समस्या को दूर रखने में मदद मिल सकती है। वहीं
सरसों के तेल में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड भी जोड़ों के दर्द और गठिया की समस्या में सहायक साबित हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सरसों तेल के फायदे जोड़ों के दर्द, गठिया और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा फायदा, हृदय स्वास्थ्य। सरसों तेल के फायदे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी सहायक हो सकते हैं। दरअसल सरसों का तेल मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ साथ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से समृद्ध होता है। ये दोनों फैटी एसिड मिलकर इस्केमिक हृदय रोग, रक्त प्रवाह की कमी के कारण की आशंका को 50% तक कम कर सकते हैं। वहीं एक दूसरे शोध में दिया है कि सरसों के तेल को हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला और हाइपोलिपिडेमिक प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है और शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है। तीसरा फायदा, कैंसर। कैंसर एक घातक बीमारी है जिससे हर कोई बचना चाहता है। ऐसे में सरसों के तेल का इस्तेमाल इस समस्या से बचने के लिए कुछ हद तक मदद कर सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि एलिल आइसोथियोसाइनेट यानी सरसों के तेल में एंटी कैंसर गुण होते हैं जो कैंसर सेल्स के विकास को रोकने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा अध्ययन भी यही साबित करता है। इस अध्ययन में कोलन कैंसर से प्रभावित चूहों पर सरसों, मकई और मछली के तेल के असर का परीक्षण किया गया। इस शोध में पाया गया कि कोलन कैंसर को रोकने में मछली के तेल की तुलना में सरसों का तेल अधिक प्रभावी साबित हुआ। ऐसे में माना जा सकता है कि सरसों के तेल के फायदे कैंसर जैसी समस्या से बचे रहने में भी मदद कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कैंसर एक घातक और जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टरी परामर्श के बिना संभव नहीं। इसीलिए पूर्ण इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और सरसों के तेल के इस्तेमाल के लिए सलाह लें। चौथा फायदा, दांत संबंधी समस्या। सरसों के तेल के लाभ दांत संबंधी समस्याओं में भी कारगर साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तेल को हल्दी के साथ इस्तेमाल करने पर मसूड़ों की सूजन और पेरियोडोंटाइटिस यानी मसूड़ों से जुड़ा संक्रमण से निजात मिल सकती है। वहीं सरसों तेल और नमक का उपयोग मौखिक स्वच्छता में भी सुधार करने का काम कर सकता है। सरसों तेल, हल्दी और नमक को पेस्ट की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आधा चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट से दांतों और मसूड़ों पर कुछ मिनट तक मालिश करें। इसे हफ्ते में 3-4 बार उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है ताकि इसमें मौजूद कौन सा गुण दंत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो सके। पांचवा फायदा, अस्थमा। अस्थमा श्वसन तंत्र से संबंधित एक समस्या है। इससे राहत पाने में पीली सरसों तेल के फायदे कुछ हद तक सहायक साबित हो सकते हैं। दरअसल इस संबंध में कई वैज्ञानिक शोध किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि सरसों के तेल में पाया जाने वाला सेलेनियम अस्थमा के प्रभाव को कम करने में सहायक साबित हो सकता है। छठा फायदा, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने के लिए सरसों के तेल के लाभ ब्रेन फंक्शन को बढ़ावा देने में भी उपयोगी हो सकते हैं। सरसों के तेल में मौजूद फैटी एसिड सबसेलुलर मेम्ब्रेन्स यानी उपकोशिकीय झिल्ली की संरचना में बदलाव करने में मदद कर सकता है, जिससे मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइमों की गतिविधि को रेगुलेट किया जा सकता है। यह मस्तिष्क के कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि सरसों का तेल दिमागी कार्य क्षमता को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित हो सकता है। सातवां उपाय, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी। सरसों का तेल एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से समृद्ध होता है। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट सूजन संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने का काम कर सकता है। साथ ही सरसों के तेल में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के कारण इसे डिक्लोफेनाक के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है। वहीं सरसों के तेल से संबंधित एक अन्य शोध से पता चलता है कि इसमें अनावश्यक बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं के पनपने से रोकने की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा यह काफी हद तक फंगस के प्रभाव को कम करने में भी सहायक साबित हो सकता है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि फंगल के कारण त्वचा पर होने वाले रैशेज और संक्रमण के इलाज करने में सरसों का तेल मददगार हो सकता है। आठवां उपाय,
कीट निवारक। सरसों तेल लगाने के फायदे कीट निवारक के रूप में भी हासिल किए जा सकते हैं। एक वैज्ञानिक शोध के हिसाब से इस तेल को त्वचा पर लगाने से मच्छर या अन्य कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। इसके अलावा यह गुणकारी तेल एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों के प्रभाव को भी बेअसर कर सकता है। यह जानकारी NCBI की ओर से उपलब्ध एक शोध में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। 9वां फायदा, संपूर्ण स्वास्थ्य। सरसों का तेल खाने के फायदे संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम कर सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यह खास तेल जोड़ों व मांसपेशियों की दर्द जैसी सामान्य समस्या से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वहीं सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित कर शरीर के सबसे अहम भाग हृदय को भी स्वस्थ रखने का काम कर सकता है। आंतरिक स्वास्थ्य के साथ साथ सरसों त्वचा को भी संक्रमण से दूर रख सकता है। साथ ही फटे होंठ व त्वचा पर रैशेज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 10वां फायदा, त्वचा के लिए सरसों तेल लगाने के फायदे त्वचा के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। खासकर बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में यह सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। दरअसल एक शोध में बताया गया है कि सरसों के तेल में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। शरीर में इन तत्वों की कमी से उम्र बढ़ने की समस्या तेज हो सकती है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करने में सरसों का तेल काफी हद तक सहायक साबित हो सकता है। 11वां फायदा, बालों के लिए। कई लोग सरसों के तेल को बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बालों और स्कैल्प के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इसके उपयोग से बालों के विकास में मदद मिल सकती है। इसके लिए सरसों के तेल में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इस तेल में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रभाव भी पाए जाते हैं, जो रूसी की समस्या को पनपने से रोक सकते हैं। इससे स्कैल्प पर खुजली की समस्या से भी राहत मिल सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बालों में सरसों का तेल लगाने के फायदे काफी हद तक उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सरसों के तेल का उपयोग कैसे करें। सरसों के तेल का उपयोग। वैसे तो सरसों के तेल को कई तरह के व्यंजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी इस तेल को अन्य तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे करें। उपयोग। सरसों का तेल शाकाहारी और मांसाहारी आहार बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस तेल को अचार बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसे नींबू और शहद के साथ सलाद में डालकर भी उपयोग किया जा सकता है। इससे दाल को तड़का लगा सकते हैं। गोभी, मंचूरियन, नूडल जैसे चाइनीज खाद्य सामग्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस तेल को बालों और त्वचा पर लगाने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका कब करें उपयोग, चलिए जानते हैं। इससे बने शाकाहारी और मांसाहारी आहार को दोपहर या रात में खाया जा सकता है। सरसों तेल से बने अचार को दोपहर व रात के खाने के अलावा सुबह नाश्ता के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। इससे बने पनीर टिक्का, गोभी मंचूरियन को शाम के स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा रही बात बालों और त्वचा में लगाने की, तो इसे नहाने के बाद त्वचा और बालों में लगाया जा सकता है। कई लोग सरसों के तेल को बालों में रात में सोने से पहले भी लगाते हैं। और इसका कितना करें उपयोग, चलिए जानते हैं। वैसे तो सरसों तेल को इस्तेमाल करने की कोई निश्चित मात्रा नहीं है, लेकिन इसे हमेशा कम मात्रा में ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसकी सही मात्रा जानने के लिए खाद्य विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। आइए अब यह जान लेते हैं कि सरसों के तेल को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। सरसों के तेल को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। सरसों का तेल आवश्यकता अनुसार मात्रा में ही खरीदें। अगर तेल को अच्छी तरह स्टोर किया जाए तो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तेल को हमेशा एयर टाइट कंटेनर और घर के सामान्य तापमान में ही रखें। सरसों तेल के फायदे और इस्तेमाल करने के तरीके जानने के बाद अब सरसों के तेल के नुकसान भी जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं सरसों के तेल के नुकसान। इस तेल के अधिक सेवन से कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, जो इस प्रकार से हैं। सरसों के तेल में इरुसिक नाम का एसिड मौजूद होता है, जो हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इरुसिक एसिड हृदय की मांसपेशियों में लिपिडोसिस यानी ट्राइग्लिसराइड्स का जमाव का कारण बन सकता है और हृदय के टिश्यू को क्षतिग्रस्त कर सकता है।
कुछ लोगों को त्वचा पर सरसों तेल के इस्तेमाल से एलर्जी हो सकती है। सरसों तेल के इतने फायदे सुनकर हैरान न होइए, ये बात पूरी तरह सच है, जिसे कई वैज्ञानिक प्रमाण द्वारा साबित भी किया गया है। फिर भी ध्यान रहे कि सरसों का तेल सिर्फ इन समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक साबित हो सकता है। यह किसी समस्या का पूर्ण इलाज नहीं है। अगर कोई किसी रोग से पीड़ित है तो डॉक्टरी इलाज को प्राथमिकता दें। साथ ही डॉक्टर की सलाह पर ही इस तेल का इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। चलिए अब सरसों के तेल से जुड़े दर्शकों के कुछ सवालों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है, ये चलिए जानते हैं। पहला सवाल, कच्ची घानी सरसों का तेल क्या है? यह कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल होता है, जिसे कच्चे ग्रेड एक सरसों के तेल के रूप में भी जाना जाता है। यह सरसों के तेल का एक प्रकार है, जिसकी जानकारी हम ऊपर प्रकार वाले भाग में दे चुके हैं। दूसरा सवाल, क्या हम गीले बालों पर सरसों का तेल लगा सकते हैं? जी नहीं, सरसों के तेल को गीले बालों में नहीं लगाना चाहिए। नहाने के बाद बालों को हल्का सूखने दें या तौलिए से पोंछकर इसे इस्तेमाल करें, ताकि बालों में सरसों का तेल लगाने के फायदे बेहतर तरीके से हासिल हो सके। तीसरा सवाल, क्या नियमित रूप से सरसों का तेल लगाने से त्वचा काली पड़ जाती है? जी नहीं, सरसों तेल के नियमित इस्तेमाल से त्वचा का रंग काला नहीं होता है, बल्कि इससे त्वचा चमकदार बन सकती है। फिलहाल इस बात की पुष्टि करने के लिए किसी तरह का वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। पांचवा सवाल, मुझे अपने बालों पर सरसों का तेल कितने समय तक लगाए रखना चाहिए? सरसों के तेल